स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? देव एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम अभी 16 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहा है, 16 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट जो पेपर है, पहला पेपर है हमारा किसका? हिंदी का। तो कक्षा 10 के लिए, क्लास 10th के लिए ये हिंदी का जो फुल मॉडल पेपर की तैयारी यहाँ आपको मिल रही है देव एग्जाम स्टडी चैनल पर। तो इसलिए आप क्या करेंगे, हमारा जो चैनल है देव एग्जाम स्टडी चैनल, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरीके का हमारा क्या लोगो बना होगा, इस तरीके का ये लिखा है देव, ये इस तरीके का हमारा लोगो होगा देव। पहचान कर लें आपको, वही हमारा होगा देव एग्जाम स्टडी चैनल। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हिंदी की सारी क्लास यहाँ से मिल जाएंगी। एसएसटी होंगी वो भी आपको यहाँ से सारी क्लास मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ, आपको यही एग्जाम में मिलेगा। सबसे पहले आप यही देखेंगे, क्योंकि पहले क्या दिया होता है, समय दिया होगा कितना, 3 घंटे 15 मिनट। जो 15 मिनट होते हैं वो आपके क्वेश्चन पढ़ने के लिए, जो पेपर पढ़ोगे ना, वो 15 मिनट इसलिए होते हैं और 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होगा। तो पहले आपको देखने को मिलेगा क्या, 70 नंबर का पेपर पूरा होगा। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 नंबर की ये थ्योरी आती है। तो 70 में आपको अगर 70 लाने हैं तो आपको हमारे चैनल पर, जो हमारा चैनल है देव एग्जाम स्टडी चैनल, यहाँ से आपको फुल मॉडल पेपर की तैयारी कराई जाएगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको यहाँ से ना मिले, ठीक है ना। तो बहुविकल्पी फर्स्ट ही यही आपको मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ, इसमें आपको जो खंड आ होगा, इसमें सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपको कितनी संख्या होगी, आपकी 20 संख्या होगी, 20 की श्रृंखला होगी यहाँ पर खंड आ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बाबू गुलाब राय हमारे किस युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। अब ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो इसमें चारों में से आपको ये पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, क्योंकि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, पता होना चाहिए। बाबू गुलाब राय हमारे किस युग के लेखक हैं, बाबू गुलाब राय हमारे किस युग के लेखक हैं, बाबू गुलाब राय हमारे द्विवेदी युग के लेखक हैं। पता हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। ये क्वेश्चन ये समझ लो आपके एग्जाम में रखे हैं, जैसे मैंने लिखा है यही आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। 100% यहाँ से मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडल पेपर जिस तरीके का आएगा ना, जितनी विधाएं ज़्यादातर पूछते हैं ना, और कुछ रचनाएं ले लेते हैं, यही चीज़ें हैं। और किसी की समयावधि पूछ लेते हैं, किसी की समय, जैसे भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, आधुनिक युग की समय अवधि कितनी होती है ना, कब से कब तक का होता है, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। तो हम 20 प्रश्न हम ऐसे पढ़ लेंगे कि आपको 20 में से आपको 20 नंबर आ जाएंगे। जो बहुविकल्पी प्रश्न की संख्या जो होगी हमारी कितनी, 20 होगी। 20 प्रश्न 20 नंबर के होंगे, तो आपको कैसे लाने हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं, जिसमें आपके जो 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जो 20 आपके सही चले जाएंगे और आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखते हैं, चिंतामणि किस विधा की रचना है। ए है हमारा निबंध, वी हमारा है कहानी, सी हमारा है नाटक, डी हमारा है कविता। तो चिंतामणि, जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध, कहानी, नाटक, कविता। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए जो चिंतामणि है जो हमारी किस पे है, चिंतामणि है जो हमारी किस पे है, निबंध। चिंतामणि किस विधा पर है, हमारा निबंध जो विधा है वो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट, गबन किसकी रचना है। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से, ये फुल मॉडल पेपर की जो तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है, जो आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ही, ये मैंने लिख रखा है, यही आएगा और आएगा।
देख लेना आपको, इसलिए ऐसे इनको रट डालिएगा, कैसे भी आपको कंप्लीट करने हैं वो आप समझें। यहाँ पर मैं इतने अच्छे क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही। तो गबन किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी निराला। तो ए हमारा जयशंकर प्रसाद हुआ, बी हमारा मुंशी प्रेमचंद हुआ, सी हमारा हरिकृष्ण प्रेमी हुआ, डी हमारा है निराला। तो गबन किसकी रचना है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि गबन हमारी जो है वो किसकी रचना है। गबन हमारी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गबन हमारी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की हमारी गबन रचना है। ये रहे हमारे मुंशी प्रेमचंद। पता हो गया आपको, गबन के बारे में पता हो गया है ना कि गबन किसकी रचना होती है? हमारे मुंशी प्रेमचंद की होती है। देखें, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा 4 क्वेश्चन, क्योंकि शुक्ल युग की समय अवधि पूछी गई है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा समय अवधि से, क्योंकि अगर आपको समय अवधि जरूर सभी की पता होनी जरूरी है। इसीलिए मैंने समय अवधि वाले जो है ना, जो समय अवधि वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसे भारतेंदु युग की समय अवधि, छायावादी युग की, है ना, और आधुनिक युग की, इस तरीके जितनी मतलब युग की समय अवधि है वो आपको सभी पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन वो जरूर मिलेगा आपको। शुक्ल युग की समय अवधि है 1936 से 1943 ईस्वी तक। बी हमारा है 1919 से 1938 ईस्वी तक। सी हमारा है 1900 से 1918 ईस्वी तक। डी हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये 3 दिए गए हैं और 4 में डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई है ही नहीं। तो आपको ये बताना होगा कि शुक्ल युग की जो समय अवधि होती है वो हमारी कितनी होती है? बताएं फटाफट। शुक्ल युग की जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है? 1900 से लेकर 1938 ईस्वी तक। ये हमारी होती है किसकी? शुक्ल युग की समय अवधि होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ये किस विधा पे पूछा गया। नीड़ का निर्माण फिर ये मतलब किसने लिखा था? ये हरवंश राय बच्चन ने लिखा था। ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। लेकिन नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ये विधा की बात, यहाँ की विधा पे कोई ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक आते रहे हैं। तो आपको विधा से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ए हमारा जीवनी, बी हमारा आत्मकथा, सी हमारा साक्षात्कार ऑब्लिक भेंट वार्ता, डी हमारा है रेखा चित्र। अब ये नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की हमारी रचना है? तो आपको ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा फटाफट कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हमारा नीड़ का निर्माण फिर ये हमारी है किस पे? आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा विधा की रचना कौन किसकी है? नीड़ का निर्माण फिर। तो क्वेश्चन 5 हो गए। यहाँ तक आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहेंगे मुझे उम्मीद है। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी क्लासेस यहाँ से हमारे देव एग्जाम स्टडी चैनल से आपको मिल जाएंगी। तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ध्यान देना कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ए हमारा दिया गया द्विवेदी युग, बी हमारा भारतेंदु युग, सी हमारा प्रगतवादी युग, डी हमारा छायावादी युग। जो प्रिय प्रवास है, ये जो प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना है ये आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिय प्रवास ही पूछ दिया जाए कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध की हमारी कौन सी प्रिय प्रवास रचना है। और प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? यहाँ पर युग की बात की गई है, किस युग की रचना है
ये द्विवेदी युग की है, वी भारतेंदु युग की है, सी प्रगतवादी युग की है, डी छायावादी युग की है। तो बताइएगा प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? बताएं बताएं, जल्दी बताएं फटाफट। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास हमारे द्विवेदी युग की रचना है। किसकी है? हमारे द्विवेदी युग की रचना है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुशाला किसकी रचना है? जो मधुशाला है ये किसकी रचना है? ए दिया गया ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, वी है हरिऔध, सी हरवंश राय बच्चन, डी सुमित्रा नंदन पंत। आपको चारों ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर बताना होगा। इसमें मधुशाला की किसकी रचना है? जो मधुशाला है किसकी रचना है बताएं। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हमारी हरवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरवंश राय बच्चन की है हमारी मधुशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है? जो भारत भारती है वो किसकी रचना है? ए हमारा दिया गया जयशंकर प्रसाद, वी हमारा दिया गया मैथिली शरण गुप्त, सी हमारा दिया गया महादेव वर्मा, डी हमारा दिया गया रामवृक्ष बेनीपुरी। चार ऑप्शन ये रहे आपके। चारों ऑप्शन में से आपको बताना होगा भारत भारती किसकी रचना है। ये समझ लीजिए आपका मॉक टेस्ट हो रहा है। आपको मॉक टेस्ट में ये समझना है आपकी तैयारी, क्योंकि एग्ज़ाम 16 फरवरी को है, अभी जल्दी में ही है ना, टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो आपको मॉक टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी, इसमें आपको पता भी हो जाएगा आपने कहाँ तक क्या पढ़ा है, और नहीं होगा इसका पता तो आपको उसका आंसर भी पता हो जाएगा। तो भारत भारती किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी महादेवी वर्मा, डी रामवृक्ष बेनीपुरी। बताएं। भारत भारती, भारत भारती किसकी रचना है? हमारे मैथिली शरण गुप्त की। ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये भारत भारती उनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल, जो आधुनिक काल है कब से कब तक मतलब कब से कब तक चला, ये कब से कब तक का है, यही मैंने आपको बताया है कि आधुनिक काल हुआ, द्विवेदी युग हुआ, शुक्ल युग हुआ, शुक्लोत्तर युग हुआ, भारतेंदु युग हुआ। जितने युग हुए हैं इनके आपको काल की समय अवधि जरूर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आएगा समय अवधि पर। तो इसको मत गलत कीजिएगा, तभी आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे। तो ये हमारा फुल मॉडल पेपर की तैयारी यहाँ पर इसीलिए कराई जा रही है। यहाँ पर हर क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में आएगा। तो आधुनिक काल कब से कब तक का है? 1645 से लेकर 1843 ईस्वी तक। बी हमारा है 1918 से 1936 ईस्वी तक। सी हमारा 1843 से अब तक। डी हमारा है 1936 से 1943 तक का। तो ये हमारे चार ऑप्शन रहे हैं आपके। बताइएगा फटाफट इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। आधुनिक काल कब से कब तक का है? बताएं। आधुनिक काल कब से कब तक का है? ये हमारा 1843 से अब तक का समय है। कौन सा हमारा आधुनिक काल? नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप शिखा किसकी रचना है? ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये आपको पता होना जरूरी है कि दीप शिखा किसकी रचना है। ए हमारा जयशंकर प्रसाद, वी हमारा महादेवी वर्मा, सी हमारा मैथिली शरण गुप्त, डी हमारा रामधारी सिंह दिनकर। दीप शिखा, ये जो दीप शिखा है ये किसकी रचना है? बताएं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो हमारी दीपशिखा जो रचना है वो हमारी किसकी है? महादेवी वर्मा की। किसकी है? हमारी महादेवी वर्मा की हमारी दीपशिखा रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मृगावती किसकी रचना है? तो यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मृगावती फर्स्ट कुतवन, वी मंजन, शी जायसी, जायसी कौन होते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, डी रामकुमार वर्मा। ये 4 ऑप्शन रहे। ए कुतवन, बी मंजन, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी रामकुमार वर्मा। ये मृगावती किसकी रचना है? बताएं बताएं, जल्दी बताएं। मृगावती किसकी रचना है? कुतवन की, मंजन की, जायसी की, रामकुमार वर्मा की। तो जो मृगावती है ये हमारी जो रचना है किसकी? कुतवन की। मृगावती किसकी है? कुतवन की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लोचन कृति के रचयिता कौन है? जो साहित्य लोचन है कृति के रचयिता कौन है हमारे? ए हमारा दिया गया रामचंद्र शुक्ल, बी हमारा है श्याम सुंदर दास, सी हमारा लाला भगवान दीन, डी हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य लोचन की बात की गई यहाँ पर। साहित्य लोचन कृति है कि रचयिता कौन है? गद्य में हम कहते हैं लेखक, जो हमारी पद्य होता है काव्य उसको हम बोलते हैं रचयिता, कि जो किसने मतलब किसके द्वारा रचित है, तो वो हमारे काव्य में काव्य की बात आ जाती है। तो श्याम सुंदर दास है ना, ये हमारे साहित्य लोचन कृति के क्या है? हमारे रचयिता हैं। श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन कृति के हमारे रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरना किसकी रचना है? ये हमारा 13 क्वेश्चन है कि झरना किसकी रचना है? ए निराला, निराला कौन हुआ? फुल नेम इसका क्या होता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी हमारा क्या है? जयशंकर प्रसाद। सी हमारा है दिनकर, दिनकर कौन होते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। इसी तरीके से कभी भी समझ जाए, कोई भी जैसे निराला दे दिया जाए, अज्ञे दे दिया जाए, दिनकर दे दिया जाए, है ना, इस तरीके से आपको फुल नेम पूछा जाए। जैसे निराला का फुल नेम क्या हुआ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दिनकर का फुल नेम क्या हुआ? रामधारी सिंह दिनकर। अज्ञे का पूरा नाम क्या हुआ? हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये हुआ किसका? अज्ञे का फुल नेम। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अज्ञे हुए, निराला हुए, दिनकर हुए, कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं फुल नेम, तो इनका फुल नेम क्या है तो आपको पता होना जरूरी है। झरना किसकी रचना है? ए हमारा निराला, बी हमारा जयशंकर प्रसाद, सी दिनकर। इनमें से कोई नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं। जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। बताइए झरना किसकी रचना है? झरना हमारी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू, कामायनी, झरना ये किसकी है? मैंने आंसू भी है, कामायनी भी है, झरना भी है, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अब बात करते हैं किस पे? 14 क्वेश्चन, रामचंद्रिका किसकी रचना है? जो हमारी रामचंद्रिका है वो किसकी रचना है? केशवदास, रहीम, सी रत्नाकर, डी इनमें से कोई नहीं। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास, रहीम, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा 4 ऑप्शन में से। रामचंद्रिका किसकी रचना है? बताएं फटाफट। केशवदास, रहीम, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। रामचंद्रिका जो है हमारी रचना किसकी है? हमारे केशवदास की। किसकी रचना हुई? रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रसराज किसकी रचना है? तो ध्यान दें, ये रसराज है किसकी रचना है? ए हमारा दिया गया मतिराम, बी हमारा केशवदास, सी हमारा रत्नाकर, डी हमारा पद्माकर। ये 4 ऑप्शन रहे। बताएं कि रसराज किसकी रचना है? मतिराम की, वी केशवदास, सी रत्नाकर, डी पद्माकर। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? रसिराज हमारे किसके हैं? मति राम। रसिराज मतिराम की रचना है। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
तो यहाँ तक आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, रसराज किसकी रचना है? मतिराम, केशवदास, रत्नाकर, पद्माकर। तो ये आपको क्वेश्चन पता हो गया है कि रसराज हमारी किसकी रचना है? ये हमारी मति राम की है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। ये हमारा चैनल है देव एग्जाम स्टडीज चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा लोगो बना होगा, DEV देव लिखा होगा, तो वही हमारा चैनल होगा देव एग्जाम स्टडीज। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।